वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 27 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस हाल ही में मनाया गया है। Our next question is उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है? आंसर इज उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है। रॉक लिंक इंडिया ने 25 अप्रैल 2026 को सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश की देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा स्थापित की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है? आंसर इज मथुरा की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है। भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कितने हैं? 5। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? आंसर इज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा। शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की शेखा झील को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2005 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक जिज्ञासा और वर्गीकरण सैन्य मिथकों और रहस्यों की पड़ताल के लेखक कौन है? आंसर इज मनोज मुकुंद नरवणे इस पुस्तक के लेखक हैं। उन्होंने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारत के 28वें थल सैन्याध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है और यह एक नॉन फिक्शन पुस्तक है। यह चकदे फट्टे की उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करती है। इसमें बाबा हरभजन सिंह की कीर्ति को भी शामिल किया गया है। उनकी पिछली पुस्तक थी छावनी षड्यंत्र 2025 थी। प्रमुख पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया ने लिखी है। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तक किसने लिखी है? विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखी है।
रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन नवीन कुंडू के द्वारा किया गया है। करुणा दी पावर ऑफ कंपनसेशन कैलाश सत्यार्थी। टाइड्स ऑफ टाइम भारत से स्ट्रीट ट्रिब्यूनल इन पार्लियामेंट किसके द्वारा? राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के द्वारा इसका लेख किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? टी.एम. कृष्णा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 में खबरों में रही भारत जेन पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अप्रैल 2026 में भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने लॉरेंस एंड ट्रूब्यो संस्थाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत का सॉवरेन एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाना है। यह एआई बुनियादी ढांचे, कंप्यूटिंग सिस्टम और भाषा मॉडल विकसित करने पर केंद्रित है। इस परियोजना को इंडिया एआई के तहत मंजूरी मिली है और L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड एआई चिप्स का डिजाइन करेगी। कौन करेगी? L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सॉवरेन एआई का अर्थ है घरेलू एआई क्षमता और बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया वीएम फार्म्स किस देशभक्ति गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेश किया गया है? आंसर इज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीएम फ्रेम्स लॉन्च किया गया है। अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2026 में संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता वीएम फिल्म्स लॉन्च की। इसे वंदे मातरम के उपलक्ष्य में शुरू किया गया, जो 150 वर्ष पूरे होने पर शुरू किया गया है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखा गया था। यह पहल भारत की विरासत का जश्न मनाने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। वंदे मातरम पहली बार उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। इसे भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। जन मन गण भारत का राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर इज श्रीकांत वेलमकन्नी को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर इज श्रीकांत वेलमकन्नी को नेस्कॉम का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में श्रीकांत वेलमकन्नी को नेस्कॉम का हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2026 से 2027 के लिए है। उन्होंने सिंधु गंगाधरन का स्थान लिया है। नेस्कॉम भारत की आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नेस्कॉम का अर्थ है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। प्रमुख नियुक्तियां श्री प्रवीण एम खुनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। स्लाइस स्माइल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। पावर ग्रिड ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है? रामा मोहन। अरब लीग का महासचिव कौन है? नबील फहमी। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक कौन बने हैं? वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? कृष्ण कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? आंसर 1855। सरकार ने यह टोल फ्री नंबर जनगणना के लिए, जो डिजिटल की जा रही है उस जनगणना के लिए यह टोल फ्री नंबर जारी किया है। जनगणना से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर कुछ इस प्रकार है। अप्रैल 2026 में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी और पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना शुरू की गई है और भारत डिजिटल जनगणना करने वाला पहला देश है। यह 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है जिसमें पारंपरिक कागजी तरीकों की जगह मोबाइल ऐप्स और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल डेटा एकत्रित किया जा रहा है। प्रक्रिया यह 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण कब होगा? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक, जिसमें हाउस लिस्टिंग, मकानों की सूची और आवास जनगणना की जाएगी। और इसका दूसरा चरण कब होगा? फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक विवरण एकत्रित किए जाएंगे। विशेषता, नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं भरने का विकल्प दिया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? यह डिजिटल क्रांति के जरिए 140 करोड़ से अधिक लोगों का डेटा एकत्रित करता है। इसके शुभंकर कौन है? प्रगति एवं विकास। प्रगति महिला और विकास पुरुष है। अम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक को, जो सैंड आर्टिस्ट है, उनको इसके जनगणना के अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा यह दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। और यह किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा यह जनगणना करवाई गई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यह जनगणना नियमित रूप से की गई थी। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किस साल का जनगणना का महाविभजक साल कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल इतनी जनसंख्या है। 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 17.7% रही है। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है? 73%। भारत में लिंगानुपात हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व 382। व्यक्ति प्रति वर्ग किमी सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 में बिहार 3.7। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।